हर साल जुलाई के महीने में लोगों को बारिश का इंतजार होता है ताकि गर्मी से राहत मिले, फसलों की जो है तराई हो सके। लेकिन इस बार जुलाई का जो महीना है वो मुसीबत की बारिश लेकर आया है। उत्तर भारत में आपने देखा इतनी बारिश हुई कि लोगों को बाढ़ जैसे हालातों से दो चार होना पड़ा। और अब देश के बाकी हिस्सों में भी लगातार बारिश हो रही है और लोगों की परेशानी इससे बढ़ रही है। जहां बारिश कम हुई है, पानी उतरा है। दिल्ली में अगर आप देखिए तो बरसाती बीमारियों का प्रकोप यहां पर बढ़ने लगा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो समस्याएं हैं जिससे दिल्ली के लोगों को या और जगह पर भी लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसमें एक आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस की समस्या जो है वो दिखी, जिसके मामले तेजी से बढ़े। और दूसरा अब डेंगू के मामलों को लेकर यहाँ पर चिंता जो है वो बढ़ने लगी है। इसको लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री ने बैठक भी की कि इससे कैसे जो है वो निपटा जाए, तैयारियां इसकी क्या की जाएं, लोगों को एहतियाती कदम जो है वो उठाए जाएं, उनको बताया जाए इसके बारे में। तो आई फ्लू और डेंगू ये दो मामले हैं जो लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। 22 जुलाई तक आप देखिए तो 187 मामले इस साल डेंगू के दिल्ली में आ चुके हैं, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा हैं। और यही वजह है कि अब इस पर यहाँ पर सरकार का भी ध्यान है और लोगों के लिए भी इस पर सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू के बढ़ते मामलों की आशंका के बीच अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की आज। सरकारी स्कूल हो, एमसीडी के स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, वहां निर्देश दिए जाएं कि बच्चे पूरी आस्तीन की कमीज पहन के ही आएंगे और पूरे ढकने वाले कपड़े पहन के आएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि वे अपने यहां डेंगू के लिए अलग से बेड्स रिजर्व करें। डेंगू की दवाई पैरासीटामोल वो उपलब्ध हो अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज में, मोहल्ला क्लिनिक्स में, वो इंश्योर किया जाए। तो दिल्ली में जो अस्पताल हैं उसमें किस तरह की तैयारियां हैं इसको निपटने के लिए, से डेंगू से बीमारियों को लेकर कितने हम तैयार हैं, इसकी पड़ताल एनडीटीवी इंडिया ने की है। रिपोर्ट आप देखिए। यह है दिल्ली का लोकनायक अस्पताल, जहां बुखार की शिकायत लिए मरीज तो आ रहे हैं, लेकिन इनमें डेंगू से पीड़ित मरीजों की तादाद फिलहाल बहुत कम है। हालांकि डेंगू ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में फिलहाल डेंगू के करीब 200 मरीज हैं। हमारे यहाँ पे डेंगू के 8 पेशेंट एडमिट हैं, जिसमें 6 अडल्ट और 2 बच्चे हैं और एक पेशेंट डेंगू हेमोरेजिक फीवर का इन्हीं में। बाकी सारे जो पेशेंट हैं इस बार माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम का डेंगू इस बार देखने को मिल रहा है। ज्यादातर पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। ज्यादातर पेशेंट्स को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने का आवश्यकता नहीं हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू के बढ़ते मामलों की आशंका के बीच अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। अस्पताल में बेड्स की कमी नहीं, लेकिन तैयारियां भी कम नहीं हैं। हमारी तैयारी पूरी है, क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर भी फीवर वार्ड, फीवर क्लिनिक सब चल रहा था। इस समय फीवर क्लिनिक तो हमारा फंक्शनल है 3rd फ्लोर इमरजेंसी में, 3rd फ्लोर ओपीडी में। लेकिन अभी अगर हम फीवर वार्ड की बात करें तो अभी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो हम डेडिकेट बेड्स फीवर के लिए कर देंगे। जैसे आप वार्ड भी देख सकते हैं, इसमें भी हमारे पास बेड्स हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इन बेड्स को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। दिल्ली सरकार का गुरु नानक आई सेंटर, महीने की शुरुआत से ही यहाँ कंजक्टिवाइटिस के मरीज आने शुरू हो गए थे, पर बीते 2 हफ्तों से आई फ्लू के मरीजों की तादाद अचानक बढ़ गई है। इमरजेंसी में 90% मरीज आई फ्लू के आते हैं और अस्पताल की निदेशक इसको एपिडेमिक करार दे रही हैं। हमारा अस्पताल गुरु नानक आई सेंटर 24 डॉक्टर कीर्ति कहती हैं, अपने पूरे करियर में इस आई फ्लू के सीजन में इतने ज्यादा मरीज इस बीमारी के कभी नहीं देखे। हमारा अस्पताल गुरु नानक आई सेंटर 24 आवर्स खुला होता है। इमरजेंसी हमेशा खुली होती है। और ये भी बताना चाहूंगी, जो इमरजेंसी में हमारे पेशेंट आते हैं 90% हमारे पास कंजक्टिवाइटिस ही आ रहा है। 90% और ओपीडी में 5 to 10% और इमरजेंसी में 90% आते हैं। बिकॉज वो शाम को जैसे माँ बाप घर आए, देखा कि बच्चे को हो रहा है तो उस टाइम लेके आए, या शाम को आराम से टाइम मिलता है तो आराम से चल के आ जाते हैं कि अब हम दिखा लें डॉक्टर को। और एपिडेमिक कहने में कोई दिक्कत नहीं, एपिडेमिक तो है, एपिडेमिक तो है। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक में ख्याल रखा जा रहा है कि ना तो डॉक्टरों को लेकर मरीजों को दिक्कत आए और ना ही दवाइयों को लेकर। 5 से 7 दिनों में आई फ्लू के मरीज ठीक हो जाते हैं और अब तक ना किसी को दाखिल करने की नौबत आई है और ना ही कॉर्निया में इस बीमारी का असर बहुत ज्यादा मरीजों में दिखा है। पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके जो मेन सिम्टम्स हैं वो है आंखों में लाली होना, पानी आना और खुजली होना, इचिंग।
इस तरह के होते हैं। कुछ पेशेंट्स को कीचड़ या डिस्चार्ज की भी कंप्लेन रहती है। सो मुख्यतः ये 4 कंप्लेंट्स हैं जिससे पेशेंट्स आ रहे हैं। बढ़ती बीमारी के बीच तैयारी जरूरी है, लिहाजा नजर सरकार की भी है और अभी से तैयार अस्पताल भी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। परिमल हमारे साथ जुड़ गए हैं एलएनजेपी से, उनके पास चलते हैं। परिमल, तैयारी जो है वो बेहतर है, अगर हमें किसी चीज़ का अंदेशा जो है वो दिख रहा है। आपने ये रिपोर्ट दिखाई, इसमें हमने देखा जो आई फ्लू के हैं वो मामले ज़्यादा दिखे। अभी जो यहाँ पर डेंगू के मामले इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन कितना हम तैयार हैं इसको लेकर, और अस्पतालों को क्या निर्देश हैं, किस तरह की तैयारियां वहाँ पर की जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तैयार रहने के पीछे की वजह यह है ताबिश कि दिल्ली में जो बाढ़ का पानी जमा हुआ अलग अलग जगहों पर, उससे भी बीमारियां फैल सकती हैं। बारिश आ रही है, जा रही है, तो पानी कहीं इकट्ठा हो रहा है, और यही बड़ी वजह है कि इस सीजन में आमतौर पर डेंगू के मामले रिपोर्ट होते ही हैं। और सरकार यही सुनिश्चित करना चाहती है कि हॉस्पिटल में बेड को लेकर दिक्कत नहीं हो, दवाइयों को लेकर दिक्कत नहीं हो, लोगों के मन में जो पुरानी शंकाएं और चिंताएं हैं प्लेटलेट्स को लेकर, उसको लेकर क्लैरिटी रहे, क्योंकि हर जगह पे प्लेटलेट्स की जरूरत नहीं होती। और जानकार ये कहते हैं कि डेंगू के 5 स्ट्रेन हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो डेन 1 यानी डेंगू का जो पहला स्ट्रेन है वही है, और वो बहुत माइल्ड सिम्टम देता है, बहुत ज़्यादा सिम्टम उसके गंभीर वाले होते नहीं हैं। तो ये जो कोशिश है वो आने वाले वक्त से निपटने को लेकर है, जिसको लेकर अभी से सरकार सजग है और होनी भी चाहिए। और दूसरी तरफ आई फ्लू के मामलों को लेकर अगर कहेंगे तो आई फ्लू के मामले जो है वो लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। हमने एक हॉस्पिटल के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से मरीज आ रहे हैं। वो तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हमने ये भी दिखाया था कि एम्स में किस तरीके से रोजाना मरीजों की तादाद बढ़ गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो आई हॉस्पिटल्स है वहाँ पे मरीजों की तादाद बढ़ गई है जो कंजक्टिवाइटिस के मरीज हैं। तो इसमें बस सीधे तौर पे ख्याल रखने के लिए ये कहा गया है कि दवाई अपने मन से ना चलाएं, कॉटन और पानी को साथ में उबाल कर रखें और ठंडा होने पे आंख पोंछें। दवाइयाँ जो भी लेने हो डॉक्टर से परामर्श के बाद ही लें, और जो भी है हाथ किसी से मिलाने से परहेज करें फिलहाल। तो ये तमाम चीजें कही गई। आंख पे चश्मा लगाएं ताकि आप आंख को बार बार ना छुएं। लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए जब मरीज अस्पताल पहुंचे, उनको देखने में डॉक्टर की कमी ना हो, दवाइयों की कमी ना हो, बेड्स की कमी ना हो। तो इन चीजों को सुनिश्चित करने को लेकर आज बैठक भी हो, और वो अस्पताल तैयार भी देखे, क्योंकि ये हर बार का होना है कि जब ये मौसम आएगा तो बीमारियां आएंगी, और बीमारी आएगी तो तैयारी रखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये मौसम को देखकर इस तरह से तैयारियां भी यहाँ पर की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया परिमल आपका इस सब जानकारी के लिए। इस पर और चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर AC धारीवाल हैं, पूर्व निदेशक NCDC। डॉक्टर धारीवाल, बहुत स्वागत है आपका। ये हम रिपोर्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं, चिंता यहाँ पर आई फ्लू को लेकर भी थी, और अब डेंगू के मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 187 मामले अब तक आ चुके हैं 22 जुलाई तक, जो कि 2018 के बाद से इस पीरियड में सबसे ज्यादा यहाँ पर हैं। आपको लगता है कि इस बार जो बाढ़ की स्थिति बनी, कई जगह पर पानी जमा हुआ दिल्ली में, ये इस मौसम में होने वाली समस्याओं को और बढ़ा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा ताबिश जी आपने कि इस बार जितनी बारिश हुई है और जितना वाइड स्प्रेड वाटर कलेक्शन हुआ है, ये हमको, और ऑलरेडी जैसा आपने बताया कि हर वर्ष से इस बार केसेस ज़्यादा हैं अभी से जुलाई के महीने में ही। अदरवाइज यूजुअली अगस्त के महीने में शुरू होते हैं और कहीं जाकर के सितंबर अक्टूबर में पीक आता है। तो ये बात जो है वो हमको इस बार खास करके ध्यान रखनी होगी, और मैं तो ये चाहूँगा कि अभी समय है कि जनता को ये जानकारी दी जाए कि वो ध्यान रखना शुरू करें अभी से। जो छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के कंटेनर हो, टी कप्स हों, जो इधर उधर बिखरे रह जाते हैं, वो पानी पर्याप्त होता है। इसका जो मच्छर होता है, उस मच्छर की जो ब्रीडिंग होती है उसको होने के लिए, तो ये जो है वो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं पर भी। और लोकल इसमें जो है वो ध्यान रखना, ऑफिसेस में ध्यान रखना, स्कूल की जैसे चर्चा हुई, मंत्री जी का जो वक्तव्य था उसमें भी जो है वो बात की गई कि स्कूलों में खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। पुलिस स्टेशंस पर ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती हैं उसमें भी पानी इकट्ठा हो जाता है। और ख़ास बात ये है कि ये जो मच्छर होता है वो साफ पानी में ब्रीड करना प्रेफर करता है, और 7 दिन का इसका साइकिल होता है। 1 से लेकर के
जो इसका लार्वा बनता है, लार्वा से फिर प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद एडल्ट इमर्ज होता है। तो ये हम 7 दिन का जो समय हमको मिलता है, इसमें हमको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी जगह पानी इकट्ठा ना रहे 7 दिन से तो ज़्यादा। साफ सफाई यहाँ पर रखनी चाहिए डॉक्टर धारीवाल, आपका ये कहना है, वो तो इस पर ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई फ्लू है, इसके लिए कहा जाता है कि ये थोड़े वक्त में जो है धीरे धीरे आपकी तबीयत यहाँ पर ठीक हो जाती है। डेंगू ऐसी बीमारी है जिसमें हमने देखा कई बार जानलेवा हो जाता है मामला यहाँ पर। इस पर आप इलाज के नजरिए से क्या सलाह देंगे लोगों को, क्योंकि कई बार लोग अपने से दवाइयां खाने लग जाते हैं, जरूरत नहीं होती है तब भी उस तरफ वो चले जाते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? देखिए, एक तो अंदेशा जो है वो हमको इसके सिम्टम से जो है वो हो जाता है। हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें, और बॉडी में बहुत सीवियर एक होता है, बहुत सीवियर बॉडी एक जिसको कहा जाए, बैक एक जो है वो कहा जाए, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है इसमें आम बोलचाल की भाषा में। इस तरह के यदि सिम्टम हैं, और इसमें आँखों के बीच में जो आई फ्लू चल रहा है वो अलग विषय है, लेकिन आँखों के चारों तरफ भी जो है वो दर्द होना, सिर दर्द होना, उल्टी आना, ये भी लक्षण हैं। ऐसे लक्षण होने पर हमको बुखार को एक तो कम लाना, 100 देखा जाता है कि इसका बुखार 104 तक पहुंच जाता है, 105 तक पहुंच जाता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि इस स्थिति तक ना पहुंचे, क्योंकि खास करके बच्चों में बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है तो उनको दिमागी बुखार, उनको जो है वो किसी तरह के कन्वल्जेंस हो जाना, झटके आ जाना, वो भी जो है वो हो सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना, और उसके लिए गीली पट्टी लगाना। गीली पट्टी लगाने में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा किया जाता है कि रुमाल को गीला करके और लगा लिया, वो पर्याप्त नहीं होता। बॉडी का जो बड़ा एरिया है, जैसे थाई है, एब्डोमन है, चेस्ट है, इस पर जो है वो टॉवल को गीला करके और लगाना, और पंखा जो है वो खोल देना, जिससे कि टेम्परेचर हमारा 102 से ऊपर ना जाए। और 102 आने पर पैरास्टामोल की गोली की जो बात हुई थी, पैरास्टामोल एक सेफ ड्रग है, ऐसी बात नहीं है कि हर हमेशा ली जा सकती है। वो उसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, खाना खाने के बाद लेनी होती है, पानी खूब पीना होता है, और एस्प्रिन की गोली इस पीरियड में नहीं लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर धारीवाल, अभी जो हम अभी के जो हालात हम देखें अगर, क्योंकि ये तो आपने भी जैसे कि बताया यहाँ पर कि आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए इस मौसम में खासकर, लेकिन अभी हालात ये हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, नदी का ही पानी कई जगह पर जमा हुआ हमने देखा, तो ऐसे में ये और ज़्यादा यहाँ पर चिंता की जो है वजह यहाँ पर बन जाती है। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो मामले हम देख रहे हैं डेंगू के या फिर आपके या आई फ्लू के, ये पिछली बार के मुकाबले में ज्यादा हैं या कुछ अलग है लोगों में इस बीमारी की वजह से असर? देखिए, केसेस जरूर ज़्यादा हैं, लेकिन जो इसकी सीवियरिटी की बात जो है वो कही गई कि सीवियरिटी इस बार जो है वो केसेस में नहीं है। LNJP के डॉक्टर साहब ने जो बताई थी कि उनका फर्स्ट एड एक्सपीरियंस जो है वो, कि जो केसेस आ रहे हैं वो बड़ी माइल्ड नेचर के हैं, और उसमें ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। खास करके ये ध्यान रखने की बात है, जो मैंने पहली बात बताई कि बुखार का ध्यान रखना है। दूसरा बात जो है वो कि पानी पीते रहें, हाइड्रेट अपने आप को करते रहें। और तीसरी बात, एस्प्रिन की गोली का मैं खास करके उल्लेख करना चाहूँगा कि बहुत से लोग एस्प्रिन की गोली लेते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं वो लेते हैं। वो इन दिनों में यदि बुखार आ रहा है तो एस्प्रिन की गोली ना लें। एस्प्रिन की गोली कंट्राइंडिकेटेड होती है डेंगू के केसेस। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर डॉक्टर साहब बताई बात कि जो दवाई अगर पहले से ले रहे हैं एस्प्रिन की, तो उनको तो कंसल्ट कर लेना चाहिए फिर डॉक्टर से, तो बेहतर होगा कोई भी दवाई लेने से पहले। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।